नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात पुलिस की। जी हां, कुछ ऐसे पुलिस वालों की जो कानून को ठेंगे पर रखते हैं, जिन्हें देखकर आप ये भरोसा शायद न कर सकें कि आप इनके भरोसे अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर सच और पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए हमने अब हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसना शुरू किया है। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। तस्वीर नंबर 1, थाने में पुलिस की दारू पार्टी। मध्य प्रदेश पुलिस होली की पार्टी कुछ ऐसे करती है। तस्वीर नंबर 2, पार्टी में जानलेवा फायरिंग। नशे में चलने वाली गोली जान लेती है। ये दोनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश पुलिस की। दोनों तस्वीरों में पुलिस वाले पार्टी कर रहे हैं। कहीं थाने के भीतर शराब बहाई जा रही है तो कहीं होली की खुमारी में डूबे पुलिस वाले हवाई फायरिंग पर आमादा है। फायरिंग थी ऐसी जिसमें एक पुलिस वाले की ही जान चली गई। शिवपुरी से सामने आया यह वीडियो बीती 14 मार्च का है, जहां देहात थाने के भीतर पुलिस की होली पार्टी हुई। आम लोगों को हर्ष फायरिंग से रोकने वाली पुलिस ने खुद जश्न में फायरिंग की। इस वीडियो में ही 3 बार गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जिस शख्स को गोली लगती हुई दिख रही है वो है हवलदार राजेंद्र जाटव। पुलिस के मुताबिक फायरिंग राजेंद्र ने ही की थी और वही हादसे का शिकार हो गया। इस मामले में खुलासा यह भी हुआ कि पार्टी के दौरान कई पुलिस वालों ने थाने के भीतर ही शराब भी पी थी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है ग्वालियर के पुरानी छावनी थाने के अंदर की। यहाँ पूरा थाना घूम रहा है, हाथों में शराब की बोतलें और खून में नशे का सुरूर। मस्ती कुछ ऐसी कि ना तो ये फिक्र रही कि शराब कहाँ पी जा रही है और किस लिबास में पी जा रही है। कई पुलिस वालों ने तो वर्दी में ही थाने को मैखाना बना डाला। जो सिपाही शराब नहीं पी रहा था उसके हलक में जबरन शराब डाली गई। मामले का वीडियो सामने आते ही एसपी ने पूरे थाने के 15 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थाना परिसर के द्वार पे ही कुछ हमारे थाने के जो अधिकारी हैं वो नशा का सेवन कर रहे हैं। 15 अधिकारी कर्मचारी जो चिन्हित किए गए, प्रथम दृष्टया उन्हें सस्पेंड किया गया है और जांच उपरांत अन्य जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की। होली के दूसरे दिन हमेशा की तरह पुलिस वाले होली का जश्न मनाते। ग्वालियर पुलिस लाइन में भी जश्न हुआ था, लेकिन शराब पार्टी थाने के अंदर क्यों हुई? इस मामले में टीआई से भी जवाब तलब किया गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जिनके कंधों पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी है वही कानून को ठेंगे पर रखते हैं। त्योहार का जश्न मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जश्न भी एक दायरे में होना चाहिए। कानून को समझने वाले कानून हाथ में लेकर घूमेंगे तो अंजाम क्या होगा? जश्न हो लेकिन वर्दी का सम्मान भी हो।
जश्न हो लेकिन नियमों के दायरे में हो, जश्न हो लेकिन ऐसे कि कोई गम में ना डूब जाए, किसी की जान न जाए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, कानून के रखवाले ही कानून को ठेंगे पर क्यों रखते हैं? शिवपुरी से दीपक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, ग्वालियर। और इस मामले पर हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं, ये आपको हम सुनाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस की जो भूमिका है उसके निर्वहन की अपेक्षा सबको रहती है, और पुलिस अगर ऐसा व्यवहार करेगी तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो आस्था है वो टूटती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है, ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। ग्वालियर के अंदर जिस तरीके की घटना घटी है उससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अपनी मन मर्जी से चलते हैं, वो लोगों को परेशान करते हैं और खूब शराब पीते हैं, लेकिन इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं होगा इन लोगों के खिलाफ, जब तक इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप, बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। रवि सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वी.के. दामले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। वी.के. दामले साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दामले साहब, सवाल आपसे, पुलिस मैनुअल, सर्विस रूल्स आखिर क्या कहते हैं? ड्यूटी के दरमियान इस तरीके का दारू पीना और भद्दा प्रदर्शन करना ये प्रतिबंधित है जी। और ये वैसे भी होली राष्ट्रीय त्योहार है, इसके लिए छुट्टी जो दी जाती है और राजपत्रित छुट्टी होती है, ये राजकीय सम्मान के साथ इस त्योहार को मनाना चाहिए। इसके लिए पूरी व्यवस्था है पुलिस में कि पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में यह त्योहार शालीनता से मनाया जाता है। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, चाय पीते हैं और शुभकामनाएं देके डिस्पर्स हो जाते हैं। ये ऐसा हमेशा से चलते आया है। इंडिविजुअल पर हर एक यूनिट अपना त्योहार अपने तरीके से मनाए, इसकी कोई प्रथा पुलिस में नहीं है। ये तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि ये घटना कैसे ग्वालियर में घटी और क्या ये पुलिस वाले ड्यूटी थे, इसमें से कितने ड्यूटी पे थे, कितने ऑफ ड्यूटी थे। अब इसको देखना पड़ेगा। जब पुलिस अधीक्षक साहब ने उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए तो ये सब बातें सामने आएगी कि किसने गलती की, क्या की, और उनको दंड दिया जाएगा और इनको सख्त से सख्त दंड देना चाहिए, जिससे कि ये दूसरे जवानों के लिए नजीर बने और इस तरीके की घटनाएं न हो जिससे पुलिस का नाम बदनाम होता है। ये बात अलग है कि पुलिस वाले लगातार ड्यूटी करते हैं और दिन भर रात भर ड्यूटी करते हैं, अपने परिवारों से अलग रहते हैं और उसमें कुछ कुंठा की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन ये कुंठा की भावना को दूर करने का ये कोई उचित तरीका नहीं है। और इस तरह का जो उत्साह पुलिस ने बताया है, ये उत्साह तो ठीक है, लेकिन दारू पी के उत्साह बताना ये बहुत गलत बात है। राजपाल सिंह, इसमें कोई भी अपघात हो सकता था, गोली चल सकती थी, कोई मर सकता था। अमूमन हर थाने में जश्न होता है, चाहिए था। बात खासतौर से 14 तारीख की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पर किसी तरह की आपत्ति इसलिए किसी को नहीं होती कि जश्न होना चाहिए। पुलिस वाले भी इंसान हैं, उन्हें भी जश्न मनाना किसी भी त्योहार का चाहिए और वो म्यूजिक पर अगर इस तरह का जश्न मनाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार सवाल इसलिए है क्योंकि शिवपुरी में नशे में धुत पुलिस वालों ने फायरिंग की एक हवलदार की, जिसमें जान चली गई। दूसरी तरफ जो वीडियो वायरल हुआ ग्वालियर का, उसमें शराब की बोतलें लहरा रहे हैं, जो पुलिस वाले नहीं पी रहे उन्हें जबरन पिला रहे हैं। तीसरी बात, थाने में है और वर्दी में है। ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, ये तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश के सामने आ रही हैं, तो क्या फिर पुलिस की जो छवि है उस पर लोग भरोसा कर पाएंगे? एक तो वैसी छवि ठीक नहीं है, सुधारने के बजाय आप दारू लहराकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये इस तरीके का होना नहीं चाहिए था। ये राजपाल जी से सवाल लगता है कि देखिए राम मोहन जी, जी, मध्य प्रदेश के अंदर
मध्य प्रदेश पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है जी, परंतु यह जो इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती है, इन घटनाओं से पूरे प्रदेश की पुलिस की छवि खराब होने का काम होता है। यह बात सही है कि पुलिस काफी दबाव में काम करती है, लगातार रात दिन ड्यूटी करती है, और विशेष करके जब त्योहार रहते हैं, त्योहारों में उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है और उन्हें काम करना पड़ता है। और इसीलिए होली, दशहरा और इस प्रकार के जो हमारे प्रमुख पर्व है, इन पर्वों पे अगले दिन पुलिस को शालीनता से अनुशासन में अपने त्योहार को मनाने की छुट्टी भी मिलती है, और बड़े सलीके से ये त्योहार हर जिले में मनाए जाते हैं। स्वयं पुलिस अधीक्षक उसमें उपस्थित होते हैं, पुलिस लाइन के अंदर पूरी व्यवस्था होती है जी। परंतु कहीं कहीं किसी थाने पे ये देखने में आता है कि वहां के कुछ उद्दंड पुलिस वाले जो जिनको अनुशासन को तार तार करने का वो लोग काम करते हैं, और उसपे सरकार को भी आपत्ति है, समाज को भी आपत्ति है, राजनीतिक दलों को भी आपत्ति है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार है। तत्काल जब यह विषय सामने आता है तो पुलिस के अंदर सबसे बड़ी सजा अगर कोई होती है तो निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है, तत्काल सस्पेंड किए जाते हैं। 15 कर्मचारी, 15 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं, जांच चल रही है। और इस प्रकार से ये जो कृत्य वर्दी के अंदर नृत्य करने का, डांस करने का, शराब पीने का थाने में, ये घोर आपत्तिजनक है। और इस प्रकार के व्यवहार को पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने करा है तो उनको दंडित करने का काम सरकार ने किया है, और इसी मामले से जुड़ी हुई अभी हमारे पास आई है, नहीं जाएगा। और ये तस्वीर हम दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं, फिर रवि सक्सेना जी से हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। ये एक दूसरा एंगल है जिसमें एक पुलिस वाले के हाथ में एक तस्वीर, एक पिस्टल नजर आ रही है, वो उसको लोड करता है, उसमें मैगजीन डाल रहा है। ये देखिए आप तस्वीर, और एक फायर हुआ, इसके बाद दूसरा फायर होता है, और इसी फायर में एक पुलिसकर्मी जिनका नाम राजेंद्र जाटव, उनकी रैंक हवलदार की, और उनकी जान चली जाती है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर को जरा फिर से देखिए, हाथ में हथियार है, उसको लोड कर रहे हैं। 3 फायर यहां पर हुए, और जब ये दूसरा फायर हो रहा था, ये देखिए इसी वक्त एक पुलिसकर्मी को गोली लगी और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रवि सक्सेना जी, पुलिस सबको सिखाती है कि आपको हर्ष फायरिंग नहीं करना है, ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है कि कहीं भी जश्न हो रहा है तो फायर नहीं करना है। वही पुलिस फायरिंग भी करती है और अपने एक साथी की जान भी ले लेती है। निश्चित रूप से राम जी, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और जिस तरह से पुलिस आज उद्दंड हो गई है, उस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं हुआ है, रह गया है। उसके पीछे यही कारण है कि जो प्रदेश के अंदर सरकार है, उसका कानून और व्यवस्था के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। पुलिस वाले अपनी मनमानी पर उतारू हैं। आप देखें, लगातार मध्य प्रदेश जो है बलात्कार में नंबर 1 पे है, दुष्कर्म पर नंबर 1 पर है, छोटी बच्चियों के साथ जो हरकतें हैं उन पर नंबर 1 है, महिलाओं के साथ अत्याचार पर नंबर 1 है, और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। और आज जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये इस बात को प्रतिपादित करती है कि पुलिस वाले अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे रहे हैं, और पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है। पुलिस वाले आज जिस तरह से चोरी और डकैती और जिस तरह से चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। और मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, वो मूक दर्शक बनी हुई बैठी है। किसी तरह का पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अब तो इंतहा हो गई है कि पुलिस के थानों के अंदर पुलिस वाले दारू पी रहे हैं, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, और उसमें मौत भी हो रही है। और वहां के टीआई साहब और एसपी साहब और जो दूसरे लोग हैं, उनको कानो कान खबर भी नहीं है कि उनके थानों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की जो छवि, एक पुलिस की बहुत अनुशासित पुलिस की छवि थी, आज वो तार तार होती चली जा रही है।
ये राजपाल जी सवाल आपसे भी है, अगर आपके पास जानकारी हो तो मुझे अपडेट भी कीजिएगा। शिवपुरी के मामले में जहां एक हवलदार की जान चली गई इस पूरे हादसे में, और फायरिंग की तस्वीरें हम आपको साफ दिखाई रहे हैं स्क्रीन पर, वहां फायर हुआ और उस मामले को लेकर कार्रवाई आखिर किस तरह की गई? शुरुआत में तो वो वहां के अधिकारी कह रहे थे कि हम जांच करवाएंगे, देखेंगे कि हादसा कैसे हुआ। जब कैंपस के अंदर फायरिंग हुई, जहां पे लोग पहले से शराब पी रहे थे, पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहां पर किन हथियारों से फायरिंग हुई, क्या हुआ और क्या कार्रवाई इस पर हुई, अब तक यही समझ नहीं आया शिवपुरी में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं राम मोहन जी कि किसी की मृत्यु हुई है, आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का इसमें दंड का प्रावधान है। बहुत जल्दीबाजी में कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई हो जाए यह भी ठीक नहीं है। कायमी हो चुकी है, तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश में सारे तथ्य सामने आएंगे। तथ्य के बाद में जो आरोपी है निश्चित तौर पे उसे सजा मिलने का काम कोर्ट के माध्यम से होगा, चालान पुटअप होगा। क्योंकि हत्या जैसा एक जघन्य अपराध हुआ है और उस अपराध में अचानक से एकदम से किसी पे बिना जांच करे किसी को मुलजिम बना देना ये भी संभव नहीं होता है। कायमी हो गई है, पीएम होगा, पीएम से जानकारी आएगी, गोली लगी है, कितने पास से लगी, ये सारा तफ्तीश का विषय है और उस तफ्तीश में निश्चित तौर पर दोषी आपके सामने आएंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, फिर आपसे मध्य प्रदेश में फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं, अच्छी पुलिसिंग है इस प्रकार से। मैं राजपाल जी आपसे सवाल दोहरा रहा हूं। सवाल ये कि जिस शख्स के हाथ से गोली चली, जिस शख्स के हाथ में माउजर था जी, वो शख्स जिम्मेदार होगा, आप ये कह रहे हैं उसको सजा मिलेगी। मेरा सवाल थोड़ा आगे का है। सवाल ये कि ये जो माहौल क्रिएट हुआ इसकी भी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। वहां पे शराब पार्टी हुई, वहां पे शराब के नशे में हथियार के साथ फायरिंग हुई, ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ उसी शख्स की है जिसके हाथ से ये मिसफायर हो गया, या ये कह दीजिए गलती से गोली लग गई? नहीं, ये तो उसमें पूरा सिस्टम दोषी पाया जाएगा, उस जगह का, उस थाने का। और इसलिए सिस्टम दोषी पाया जाएगा कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की भी जानकारी में आया होगा ये विषय। ऐसा नहीं है कि थाने में इतनी बड़ी पार्टी हो गई और वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी, विशेष करके टीआई की जानकारी में नहीं आया होगा। निश्चित टीआई की जानकारी में आया होगा तो इसलिए वो दोषी है। अगर जानकारी में नहीं आया होगा तो भी वो दोषी है, और दोषी को ये सरकार बख्शने वाली नहीं है। इस प्रकार से जो ये उद्दंडता करके पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश की पुलिस की छवि को धूमिल करने का जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, इन पे निश्चित कार्रवाई होगी। कुछ लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है और ये हत्या जैसा संगीन मामला हुआ है। निश्चित तौर पर इसमें कायमी हुई है, जीरो पे कायमी है, तफ्तीश है, और तफ्तीश के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और सरकार, माननीय गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, ये सब लोग इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हैं और जांच के आदेश हुए हैं। वीके दामले साहब, इसमें सवाल ये भी है, मैंने जैसे पहले भी उठाया, कि आप लोगों को कानून का पालन करवाने के लिए नियुक्त किए गए हैं और कानून क्या कहता है इसकी जानकारी आपको बहुत बेहतर तरीके से है, फिर भी हथियारों का प्रदर्शन, हथियारों से फायरिंग, ये किस तरह की छवि मध्य प्रदेश पुलिस की पेश कर रहा है? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है और एक आइसोलेटेड इंस्टेंस है, ऐसा जनरली होता नहीं है। लेकिन ये ग्वालियर जिले में भी हुआ, शिवपुरी जिले में भी हुआ, जबकि ग्वालियर में आईजी जोन का हेडक्वार्टर है, वहाँ कमिश्नर साहब का ऑफिस है, बड़े बड़े अधिकारी ग्वालियर में रहते हैं, तो पर्याप्त सतर्कता बरती नहीं गई ऐसा मालूम पड़ता है कि ये दारू बाहर से लाना ले जाना। तो इसके बारे में पुलिस अधीक्षक या सीएसपी या एडिशनल एसपी इनको खबर कैसे नहीं हुई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि पुलिस भी कामों में हस्तक्षेप न करे, पुलिस के ऊपर बाहर से दबाव न डाले, जिसके कारण पुलिस कई दबाव में काम करती है, उससे उनका अनुशासन डिस्टर्ब होता है। तो जो जानकार लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि पुलिस के काम में हस्तक्षेप न करे और उनके कानून के अनुसार काम करने दे। ट्रांसफर का डर न बताए, सजा का डर न बताए। तो पुलिस इतने प्रेशर में काम करती है, खासकर ट्रांसफर, और परीक्षा का सीजन आ रहा है, तो इसी समय किसी ये जाना रवि सक्सेना जी, क्या यही तरीका है अगर आप प्रेशर में है और प्रेशर को रिलीज करना है, तो क्या यही तरीका है कि आप हथियारों से फायर कीजिए, अपने साथी की जान ले लीजिए, दारू की बोतलें लहराइए? और जहां तक दामले साहब कह रहे हैं कि ऐसा बहुत कम होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत होता है।
लेकिन उनकी तस्वीरें अब आना शुरू हुई हैं क्योंकि ये व्हाट्सएप का जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। निश्चित रूप से राम जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मैं तो दामले साहब की इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि अगर आप ड्यूटी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दारू पी के थाने के अंदर हंगामा करें, गोली चलाएं और एक दूसरे को मार डालें। तो ये तो एक मैं समझता हूं प्रेशर रिलीज करने का कोई तरीका नहीं है। सामान्य रूप से भी अगर कोई लोग इस तरह के कृत्य करते हैं तो पुलिस को उनको पकड़ने का अधिकार है, उन पर धारा लगाने का अधिकार है, उनको अंदर करने का अधिकार है। और जब पुलिस वाले स्वयं यही काम करने लगेंगे तो फिर तो मैं समझता हूं कि कोई कानून व्यवस्था रहेगी नहीं और समाज के अंदर अराजकता फैल जाएगी। जो काम आप दिखा रहे हैं, ये 3-4 थानों की आपके पास क्लिपिंग्स हैं। मेरा दावा है कि कम से कम 50 से 60 थानों के अंदर इस तरह के काम हुए होंगे। ठीक है। और जिस दिन दूसरे दिन होली के इसी तरह का माहौल पूरे पुलिस थानों के अंदर होता है और सारे उच्चाधिकारी जो हैं उनकी नॉलेज में होता है और वो मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। हाँ, अगर केवल ये बात खाली जश्न हो तो किसी चीज पर किसी को आपत्ति नहीं है और पुलिस वाले खूब जश्न मनाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जश्न का तरीका क्या हो, वो दायरा क्या हो और उस दायरे में आप क्या क्या भूल जाते हैं, ये भी पुलिस वालों को कहीं ना कहीं समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।